नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 5 जय विज्ञान की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर एक QR कोड दिया हुआ है, जिसे स्कैन करके आप इस इकाई से संबंधित वीडियो एवं कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ माहिती संक्षिप्त में दी हुई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस इकाई में हम जय जवान जय किसान के साथ साथ विज्ञान की जय बताई गई है, यानी कि जय विज्ञान की। एक हमारा नारा भी है जय जवान जय किसान, तो इसके साथ विज्ञान की भी जय की बात यहाँ पर बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। उन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है। तो नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। तो हम जानते हैं मित्रों कि विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। आज हम जो ये सुविधामय जीवन जीते हैं उसका वजह, उसका कारण विज्ञान है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम सुबह उठते हैं, वहाँ से लेकर शाम को जब सोते हैं, जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेकर उसकी मृत्यु होने तक हर प्रकार से विज्ञान हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमें मदद करता है। वैज्ञानिकों ने जो उपकरण बनाए, जो नए नए खोजें की है, उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और उसी की वजह से हमारा जीवन सुख सुविधाओं भरा बना है। तो पहले हम कविता का पठन करेंगे, आप इसका गान भी कर सकते हैं और उसके बाद इसका सारांश समझेंगे। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है, बचत समय की और शक्ति की अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए नूतन अनुसंधान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते, मोबाइल पर बातें करिए पेजर फैक्स मुस्कुराते। पल में जयपुर पल में मथुरा मानव आज पहुंच जाते। विजयश्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की, विजयश्री मिलती जिस पथ चल डगर वही आसान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। कंप्यूटर की क्रांति आ गई इंटरनेट की परछाई, कंप्यूटर की क्रांति आ गई इंटरनेट की परछाई। अदर अदर पर खुशहाली की गंगा यमुना लहराई। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की, फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। तो बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ शब्दार्थ एवं मुहावरे दिए। सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर ले, बाद में इसका सारांश समझेंगे। सिलसिला यानी कि क्रम, विलासिता यानी सुख भोग, उपकरण अर्थात साधन, अनुसंधान यानी खोज, अदर यानी कि होठ, खुशहाली यानी आनंद या खुशी, दुनी का मतलब होता है दो गुनी डबल, शान यानी शोभा प्रतिष्ठा, यश गान यानी प्रशंसा का गान, वसुधा यानी कि पृथ्वी, निज अर्थात अपना। मुहावरे है स्वर्ण सवेरा लाना अर्थात सुख सुविधाओं का निर्माण करना, और गंगा यमुना लहराना यानी बहुत आनंदित होना, खुशहाल होना। ओके, तो यहाँ पर दो ही मुहावरे हैं। अब सारांश की बात करते हैं कि इस कविता का सारांश समझते हैं। जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की। तो यहाँ पर इस कविता में कवि जवान की जय करते हैं, किसान की जय करते हैं और बाद में विज्ञान की भी जय करते हैं। तो हम इन तीनों की, जवान की, किसान की और विज्ञान की जय क्यों करते हैं?
तो जवान जो होते हैं वो हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो सीमाओं पर तैनात रहते हैं और हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। इसी वजह से हम देश के अंदर सुरक्षित सांस ले सकते हैं, आराम से रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे जवान हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। किसान की जय इसलिए क्योंकि किसान कड़ी धूप में, बारिश में, कड़कड़ती ठंड में खेतों में काम करता है और अनाज उगाता है, धान उगाता है और पूरी सृष्टि को खिलाने का कार्य करता है। यदि किसान खेती बाड़ी बंद कर दे, अनाज उगाना, धान उगाना बंद कर दे, तो हम खाएंगे क्या? यानी कि किसान सबको खिलाने का कार्य करता है। इसीलिए किसान को इस सृष्टि का तात यानी कि पिता भी माना गया है, इसलिए किसान की भी जय। अब आखिरी बात है कि विज्ञान की जय क्यों? विज्ञान की जय इसलिए क्योंकि विज्ञान ने हमारे जीवन को सुविधाओं से भर दिया है, सुख सुविधा में बनाया है, हमारे काम को आसान किया है, इसीलिए विज्ञान की भी जय हो। सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है। सुविधा, बहुत सारी सुविधाओं का सिलसिला क्रम चालू ही है। जैसे कि पहले के ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे, फिर पहिए की खोज हुई, विज्ञान की वजह से पहिए की खोज हुई और पहिए की खोज की वजह से फिर गाड़ी बनी होगी और फिर बैलगाड़ी और टांगा जो है, ऊंट गाड़ी है, इनका उपयोग हुआ। धीरे धीरे साइकिल, फिर बाइक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इन सब का, और फिर हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर का भी उपयोग हम कर रहे हैं। तो हमारी सुविधाएं बढ़ रही है, उसका क्रम, उसका सिलसिला जारी है। और विलासिता की खुशबू है, यानी कि हम सुख भोग प्राप्त कर रहे हैं। पहले के ज़माने में कुछ नहीं था, आनंद प्रमोद के कोई साधन नहीं थे। आज हम देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम गेम खेल सकते हैं, कंप्यूटर है, उस पर इंटरनेट है, मूवीज़ देख सकते हो, बहुत सारी टीवी में बहुत सारी चैनल आते हैं। जिस प्रकार का आपकी रुचि है, कार्टून देखना चाहे, कॉमेडी देखना चाहे, धारावाहिक सीरियल्स देखना चाहे, तो कुछ भी, तो ये सारा हमारा सुख है, ये हमें आराम देता है, ये विलासिता की खुशबू है। चारों ओर हमारा सुख भोग के साधन है। इसके अलावा ठंडा पानी पीना है तो हम फ्रिज से निकाल कर पी सकते हैं, बिजली अंधेरा है तो लाइट ऑन कर सकते हैं, गर्मी लगती है तो एसी या पंखा चालू कर लेते हैं, कुछ बनाना है तो पहले के ज़माने में लकड़ी जलाते थे, आज देखो गैस केवल ऑन कर लो, गैस चालू कर लो, तुरंत चालू, और धुआं भी नहीं होता है। तो बहुत सारी सुविधाएं हमारे जीवन में आ चुकी है और उसका कारण क्या है? विज्ञान। तो सुविधाओं का शुरू सिलसिला विलासिता की खुशबू है, बचत समय की और शक्ति की, अब विकास का जादू है। तो ये सुविधाएं हमें मिल रही है, हमारा जीवन सुखमय हो रहा है, साथ ही साथ हमारा समय और शक्ति बच रहा है। हमारी समय और शक्ति की बचत भी हो रही। किस प्रकार से? एक उदाहरण समझते हैं कि मानो कि आपको एक जगह से, अहमदाबाद से आपको बड़ौदा जाना है, तो आप 3 दिन में पैदल चल के वहाँ पहुँचते थे, तो आपका समय बहुत, 3 दिन का समय आपका व्यतीत होता था, पसार हो जाता था, खर्च होता था। और शक्ति भी, 3 दिन तक यदि आप चल के जाओगे, 200 किलोमीटर आप चल के जाओगे, तो आपके पाँव थक जाएंगे, आपका पूरा बदन थक जाएगा, आप बीमार भी हो सकते हो। तो समय, 3 दिन का समय व्यय होता है और साथ आपकी शक्ति भी उसमें खर्च होती है। लेकिन अब देखिए कि विज्ञान की वजह से क्या हुआ, तो अब आपके पास मोटर कार है या बस है या बाइक है, तो आप 2, 3, 4 घंटों में 200 किलोमीटर का अंतर काट सकते हैं और उसमें साथ ही साथ आपको थकान भी नहीं महसूस होगी। समय 3 दिन की वजह से कम होकर 3-4 घंटे हो गया और थकान तो बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि आप वाहन में बैठ के जाएंगे। तो समय की बचत होती है, साथ ही शक्ति की भी बचत होती है। अब विकास का जादू है और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये विकास का जादू है। अब चारों ओर विकास हो रहा है और उसका एक मानो जादू जैसी दुनिया हो चुकी है। पहले के ज़माने में पानी के लिए औरतें सिर पे मटके रख के दूर दूर जाती थी, तालाब में से भर के लाती थी, बहुत सारा सुबह का समय उसमें व्यतीत हो जाता था, साथ ही उनकी शक्ति भी व्यय होती थी। अब देखिए घर पे ही नल है और घर पे ही पानी आता है, और उससे भी आगे बढ़कर अब हमने मोटर लगा दी है, पानी टंकी में ऊपर घर पे चढ़ जाता है, जैसे ही जब ज़रूरत है आप बस नल चालू कीजिए और पानी ले लीजिए। तो समय और शक्ति की बचत हो रही है और एक जादू ही जैसा महसूस हो रहा है। मोबाइल में देखिए आप, जादू जैसा ही है, आप वीडियो कॉल कर सकते हो। एक जगह आप अमेरिका में अपने मित्र को कॉल करना चाहे तो यहाँ बैठे बैठे कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। तो ये एक जादू जैसा विकास है। ऐसा हमने परियों की कथाओं में सुना था, लेकिन अब हम रियल में उसको महसूस कर रहे हैं। तो ये एक जादू जैसा लगने वाला है और ये सब कुछ हमें विज्ञान ने दिया है, इसीलिए विज्ञान की जय हो। नए नए उपकरण यानी कि साधन बनाए, नूतन अनुसंधान की, और नए नए अनुसंधान, नए नए खोज हो रही है। जैसे ही समय बढ़ता जाएगा, पता नहीं और क्या क्या नया बनता जाएगा।
आप देखिए पहले के ज़माने में बहुत बड़ा टीवी आता था, उसके लिए एक टीवी कॉर्नर रखना पड़ता था और ये एक टेबल रखना पड़ता था। अब देखिए टीवी फ्लैट हो चुका है, दीवार पे लग जाता है, इतना छोटा था कि वो जगह ही नहीं रोकता है। अब इससे भी आगे बढ़कर अब क्या हो गया, तो टीवी भी निकल गया, प्रोजेक्टर आ रहे हैं कि केवल प्रोजेक्टर लगा दो, आप जितना बड़ा स्क्रीन देखना चाहो बना सकते हो, छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो, थिएटर का आनंद घर में बैठ कर ले सकते हो। तो ये नए नए उपकरण बढ़ रहे हैं और नई नई खोजें हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जीवन और सुविधाओं से भरा हुआ, विलासिता से भरा हुआ, सुख आनंद से भरा हुआ बन रहा है। और इसीलिए जवान की जय, साथ ही किसान की जय, और उसके साथ साथ विज्ञान की भी जय हो। मोबाइल पर बातें करिए, को अलग बातें हैं कि मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते हैं। पेजर के बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा मित्रों कि मोबाइल से पहले पेजर आया था। पेजर के अंदर आप मैसेज भेज सकते थे, छोटा सा मैसेज लिखकर, आई एम एट होम, आई एम कमिंग, ऐसा कुछ। लेकिन अब वो तो आउटडेटेड हो गया। मोबाइल भी एक ज़माने में जब आया कीपैड वाला, जिसके अंदर बटन होते थे, आप दबाते थे, नंबर डालकर बात कर सकते हैं। अब देखिए एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, फ़ोन स्मार्ट हो चुका है, वो आपको जगाएगा। और इतना कुछ हो गया कि आपकी घड़ी के अंदर मोबाइल आ गया, कैमरा है, एक ही मोबाइल के अंदर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर का कार्य कर सकते हैं, अलार्म का काम कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, सब कुछ मोबाइल के अंदर हो रहा है। तो मोबाइल इतना आधुनिक आविष्कार है कि ये हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है। तो मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते। तो पेजर फैक्स पे एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजने का एक साधन है, जिसके अंदर आप जो कुछ प्रिंट है वो उधर तुरंत निकल सकता है। लेकिन अब ये सब कुछ आउटडेटेड होने वाला है, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है आप अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं मोबाइल। तो मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, यानी कि पेजर फैक्स, ये सारी तकनीकी है, मोबाइल पर आप बातें कर सकते हैं। और आप पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुंच जाते हैं, यानी कि उदाहरण दिया है कि आप जहां भी जाना चाहे, जयपुर और मथुरा का केवल उदाहरण, आप जहां जाना चाहे वहां पल में पहुंच सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच सकते हैं। विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। और आगे कहा है कि विजय श्री मिलती जिस पथ पर चलकर हमें विजय मिलती हो, हमारी नामना होती है, हमारी वाहवाह होती है, उसी पथ पर चलना चाहिए, वही डगर हमारे लिए आसान होती है। आगे कहा है कि कंप्यूटर की क्रांति आ गई। याद देखिए कंप्यूटर की क्रांति है, बिना कंप्यूटर कुछ नहीं हो रहा है। छोटे से छोटे बच्चे को भी कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना पड़ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के बिना भविष्य कुछ भी नहीं है। कंप्यूटर से सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारा शिक्षण कार्य जो है, जैसे कि कोरोना महामारी आ चुकी, तो अब घर बैठे भी आप पढ़ सकते हो और घर बैठे हुए भी शिक्षक आपको पढ़ा भी सकते हैं। तो कंप्यूटर की क्रांति आ गई। इंटरनेट की परछाई, इंटरनेट आप जानते हैं, इंटरनेट की वजह से हमारा वर्चुअल क्लास हो रहा है, या आप जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, ये सब कुछ इंटरनेट की देन है। तो इंटरनेट की परछाई अदर यानी होठ, हर एक होठों पर, हर एक के होठ पर खुशहाली की गंगा यमुना लहरा, यानी कि बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी है। और इस नई सदी के बच्चे क्या कहते हैं? इस नई सदी के बच्चे बोलते हैं कि दूनी अपनी शान की, हमारी शान दो गुनी हो चुकी है, क्योंकि पहले के ज़माने में विज्ञान ने जो खोजा था उससे भी अब आधुनिक आविष्कारों की वजह से हमारी शान दो गुनी हो चुकी है। हमारा जीवन आनंदमय, सुखमय और मनोरंजन से भरा हुआ बन चुका है। आगे कहा है कि चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे, इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। तो यदि हम दुनिया के साथ चले, तभी समय के साथ चलेंगे, तभी तो दुनिया में यश पा सकते हैं। मान लो कि हम ऐसे ही सोचते रहे कि नहीं भाई, हमारे जो परदादा थे वो तो टांगे में चलते थे या घोड़े पर सवारी करते थे, तो हम भी करेंगे। तो ये समय के साथ चलने की बात नहीं है। समय के साथ चलना है तो हमें जो नए नए आविष्कार हुए, नई तकनीकी, इसका इस्तेमाल करना होगा, उसका इस्तेमाल सीखना होगा, और इसी की वजह से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। तो इसीलिए कहा है कि समय के साथ चले तभी हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं, हमारे नामना हो सकती है। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा, इस दुनिया पर, इस धरती पर हम सुनहरा सवेरा, यानी कि स्वर्ण सवेरा खुद के प्रयत्न से ही ला सकते हैं, इसलिए हमें खुद ही प्रयास करना है। स्वर्ण सवेरा लाना यानी कि सुख सुविधाओं का निर्माण करना। तो इस धरती पर हम सुख सुविधाओं का निर्माण खुद के प्रयत्नों से ही कर सकते हैं। हमें समय के साथ चलना है, खुद प्रयत्न करके धरती को सुविधामय बनाना है। फिर करनी शुरुआत सभी को मानवता के गान की। और क्या कहा है
कि फिर से हमें मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है। हमें सबको मानवता का पाठ पढ़ाना है। हमें भूल जाना है कि हम कौन सी कम्युनिटी से, किस धर्म से, किस ज्ञाति से आते हैं। हमें केवल यही याद रखना है कि हम इंसान हैं और हमें इंसान होने के नाते पूरी दुनिया में मानवता के ज्ञान की शुरुआत करनी है। सबको मानवता के पाठ सिखाने, सबसे हिल मिलकर रहना है। और जय जवान की, जय किसान की, जय हो जय विज्ञान की। अर्थात जवान की जय हो, किसान की जय हो और साथ ही विज्ञान की भी बहुत बहुत जय हो। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमने इस कविता का सारांश समझा, उसका पठन किया, शब्दार्थ एवं मुहावरे के अर्थ भी जाने। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।